नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का लास्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है इमारतें, चित्र तथा किताबें। चैप्टर है 12। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। धातु विज्ञान। प्राचीन भारत के जो धातु वैज्ञानिक थे, उन्होंने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया था। पुरातत्व की खुदाई से पता चला कि हड़प्पावासी जो थे वो कुशल शिल्पी थे। उन्होंने धातु यानी कि तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। उन्हें तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की भी जानकारी थी। हड़प्पावासी जो थे वो कांस्य युग से जुड़े थे, जबकि उनके जो उत्तराधिकारी थे वो लोह युग से जुड़े हुए थे। भारत में लोहे की अच्छी और बहुत ही उत्तम किस्मों का निर्माण हुआ करता था, जो कि है खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। चलिए अब देख लेते हैं उस समय में बनाए जाने वाले उत्तम किस्म के उस लोहे का एक उदाहरण। तो आप यहाँ इस चित्र में जो देख रहे हैं, यह लौह स्तंभ जो आप देख रहे हैं, ये गुप्त काल के समय का लौह स्तंभ है, जो कि आज तक भी इसमें कोई भी जंग नहीं लगी है। ये मोहाली दिल्ली में स्थित है, जो कि कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है। ये लौह स्तंभ जो है भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका जो निर्माण है वो 1500 साल पहले हुआ था, यानी कि जो मैंने अभी बताया गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। और इस पर जो खुदे हुए अभिलेख दिखाई देते हैं, इस पर जो अभिलेख खुदे हैं, उनके माध्यम से पता चलता है कि चंद्र नाम के एक शासक जो थे, उन्होंने इसको बनवाया था। उसका जिक्र इस स्तंभ पर है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इस पर कोई जंग नहीं लगी है। चलिए फिर बात कर लेते हैं स्तूपों की। स्तूप क्या है, चलिए देखते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, लेकिन इनमें एक समानता भी होती है। सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त चीज़ें भी रखी रहती हैं, जैसे कोई कीमती पत्थर या सिक्के। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि धातु मंजूषा क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? स्तूपों के भीतर एक डब्बा रखा रहता है जिसके अंदर होते हैं बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक अवशेष, उसे कहते हैं धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप जो हुआ करते थे, उसमें धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया गया और उसके बाद के काल में क्या हुआ, उसे गुम्बद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अच्छा, तोरण क्या होता है? तोरण कहते हैं प्रवेश द्वार को। चलिए चलते हैं अमरावती पर। लगभग 2000 साल पहले की बात है। यहाँ एक भव्य स्तूप हुआ करता था। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर भी बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी, जिन्हें मूर्तियां तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इसी काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। ये जो मंदिर थे, इनका सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था, उसे गर्भगृह कहा जाता था, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था और पुरोहित और जो भी वहाँ के भक्त होते थे,
वो यही धार्मिक अनुष्ठान और पूजा किया करते थे। गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहा जाता था। अधिकतर जो मंदिर हुआ करते थे उनमें मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होकर सभाएं किया करते थे। चलिए अब देख लेते हैं इन स्तूपों और मंदिरों को। ये जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उत्तर प्रदेश के भितरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। और इसके साथ आप जो दाईं तरफ देख रहे हैं, ये महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें आकाश्म या मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ऐहोल का एक दुर्गा मंदिर। ये देखिए, ये है ऐहोल का एक दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं उड़ीसा का एक जैन मठ। ये आप जो चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये है उड़ीसा का एक जैन मठ। ये एक पहाड़ी को खोदकर इसकी 2 मंजिला इमारत बनाई गई है। कमरों में के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखिए, इसमें जैन भिक्षु रहा करते थे और ध्यान भी किया करते थे। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से प्राप्त एक मूर्ति का चित्र। ये देखिए, ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से प्राप्त एक मूर्ति चित्र। चलिए अब देख लेते हैं कि इन स्तूपों और मंदिरों को किस प्रकार बनाया जाता था, क्या क्या कार्य करने पड़ते थे जिसके माध्यम से इन्हें बनाया जाता था। 4 पॉइंट्स में हम इसे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। नंबर फर्स्ट, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना हुआ करता था। नंबर सेकंड है मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। नंबर थर्ड है पत्थरों को काटकर छांटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। नंबर फोर्थ है इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाया जाता था। इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले जो भक्त उपहार अपने साथ लाया करते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों की एक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को बनाने का खर्चा दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यक्तियों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार आदि आते थे। इनका नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर भी खुदा हुआ मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है चित्रकला। अजंता, जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश जो चित्र थे वो मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी यानी कि आज भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों के माध्यम से बनाए जाते थे। ये जो चित्र हैं ये कितने पुराने हैं? 1500 साल पहले के। और इनके जो रंग थे वो किस किस के माध्यम से बनाए जाते थे? पौधों तथा खनिजों के माध्यम से। ये जो चित्र हैं इन
कलाकृतियों को बनाने वाले कलाकार आज भी अज्ञात हैं, यानी कि उनका अभी तक कोई पता नहीं है कि ये चित्र किस कलाकार ने बनाए थे। आप इसमें देखिए, ये चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व का, जो अजंता की गुफाओं में पाया जाता है। इसके अलावा एक और चित्र है, इसे आप देखिए, ये चित्र है, ये भी अजंता की गुफा से ही प्राप्त हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है पुस्तकों की दुनिया। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पिदकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की, और एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य जो लेखक हैं उनमें कालिदास भी हैं, जो कि संस्कृत के लेखक थे, संस्कृत में ये लिखा करते थे। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है पुरानी कहानियों का संकलन। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं, इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ हैं और संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ मिलती हैं। अधिकतर जो पुराण हैं वो सरल संस्कृत के श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब लोग उन्हें सुन सकें और समझ सकें। दो संस्कृत के महाकाव्य हैं, कौन कौन से? महाभारत और रामायण। ये लंबे अरसे से लोकप्रिय हैं। महाभारत जो है वो कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य है पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना। ये जो महाभारत है ये करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। रामायण की बात करें तो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियों को। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे, जिन्हें जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं, यही जातक कथाएं आम लोगों की कहानियां हुआ करती थी। अब आप जो देख रहे हैं ये है मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकरे गए चित्र, जिसमें बंदर राजा की कहानी दर्शाई गई है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। इनके अलावा वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे, जिन्होंने कई खोजें की। चलिए अब पढ़ लेते हैं शून्य के बारे में। अंकों का प्रयोग पहले से ही होता रहा था, पर अब
भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ये तो थी गणित की बात। अब कर लेते हैं चिकित्सा की बात, यानी कि आयुर्वेद की बात। चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन से थे? चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लें। ये सबसे पहले तो बात कर लेते हैं शून्य की। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये किया था हमारे जो महान खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट, उन्होंने। और आर्यभट्ट की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? आर्यभट्टियम। ये कौन थे? खगोल शास्त्री थे। इनके अलावा और कौन कौन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे? बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। और आयुर्वेद की बात करते हैं तो चिकित्सक कौन थे? सबसे पहले थे चरक, जिन्होंने प्रथम द्वितीय शताब्दी में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है चरक संहिता, जो औषधि शास्त्र की एक बहुत ही उल्लेखनीय पुस्तक है। और दूसरे कौन थे? सुश्रुत, जिन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी थी? सुश्रुत संहिता वो लिखी, जो कि शल्य चिकित्सा की विधियों की विस्तृत वर्णन उस पुस्तक में मिलता है। इसके बाद चलते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो है अन्यत्र। इसमें देखते हैं कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नामक के एक व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधे के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले कोरिया तक यह विधि पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में भी फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से आई। चलिए लास्ट में चैप्टर में आने वाली सारी इम्पोर्टेंट डेट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन कौन सी है? स्तूप का जो निर्माण की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट आदि थे 1500 साल पहले। और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ये हो गए इम्पोर्टेंट डेट्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही, चैप्टर हो गया ख़त्म। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो सारे ख़त्म ही हो गए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगली बुक, जो कि होगी ज्योग्राफी की। क्लास 6 की ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।